नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। गर्मी, लू और डिहाइड्रेशन खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक से बचना है तो सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो आज हमने बहुत ही कॉमन टॉपिक, बट मुझे लगता है कि इस मौसम में बहुत जरूरी है इसके बारे में डिस्कस करना, हीट स्ट्रोक। जी। जिस तरह से टेम्परेचर 45 और 46 आने वाले दिनों में और ज्यादा ही बढ़ सकता है, तो इसमें समझना चाहूंगी हीट स्ट्रोक की चपेट में अगर कोई आ जाए जी तो उसके लक्षण क्या होंगे, कितना गंभीर इसे लेना चाहिए और कौन सा वो वर्ग है जो सबसे जल्दी इसकी चपेट में आता है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज होती नहीं है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि जो अधिक गर्मी जब पड़ती है, ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है, तो इसका हमारे शरीर में प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या असर होता है। हमारे शरीर में एक नॉर्मल टेम्परेचर, आप सभी को मालूम है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स, सारे सिस्टम्स वो ठीक ठाक से काम करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल वो हेल्दी रहते हैं। यदि बाहरी टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से अधिक होता है, जैसा कि अभी हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, तो पसीना आ जाता है। बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, पसीना आके थोड़ा ठंडा हो जाता है शरीर हमारा। और अगर बाहरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो शरीर में अंदर कई सिस्टम्स हैं, उनको प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। और भारत में तो कुछ इलाकों में हमें मालूम है गर्मियों में टेम्परेचर आपने जैसा कहा 45-46, कई बार तो 50 तक भी चला जाता है कुछ एरियाज में। तो हमारा शरीर जो है इसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है जब इतना हाई टेम्परेचर होता है। तो कई प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं उसमें, जैसे कि डिहाइड्रेशन सबसे पहले, पानी की कमी, हीट स्ट्रोक जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं, लू लगना, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, त्वचा के रोग बहुत हो जाते हैं, खुजली, खारिश या कई प्रकार की एलर्जीज। इसके अलावा रात को गर्मी बहुत ज़्यादा है तो नींद नहीं आती, अनिद्रा का भी कारण बनता है ये। और यहाँ तक कि अधिक गर्मी से मृत्यु तक भी हो जाती है, बहुत सारे लोग हीट वेव में मर जाते हैं। और शरीर के साथ साथ हमारे माइंड के ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ता है। दिमाग में जब गर्मी हो जाती है तो कई प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं। इसलिए आम तौर पर सिर को ठंडा रखा जाता है, आपने देखा होगा ना, कहते हैं गर्मियों में सिर को ठंडा रखना चाहिए। इसलिए गर्मियों के मौसम में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। शरीर और ब्रेन दोनों को ही आपको ठंडा रखना चाहिए। अब बात करते हैं स्पेशली जो आज का टॉपिक हमने लिया है विशेष रूप से, हीट स्ट्रोक जो है, जिसको आम भाषा में जैसा मैंने कहा कि लू लगना इसको कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। त्वचा में रूखापन, ड्राइनेस हो जाएगा, शरीर में तापमान बढ़ जाता है जैसे जिसको हम बुखार कहते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, थकान बहुत हो जाती है, शरीर में जैसे जान नहीं है, बिल्कुल कमजोरी, कभी कभार लोगों को बेहोशी होती है, जैसे उसको दौरे पड़ते हैं ना बेहोशी के, कई चक्कर खा के लोग गिर जाते हैं, आपने देखा होगा। और माइंड की देखें तो माइंड में कन्फ्यूजन हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो जैसा मैंने पहले बताया मृत्यु तक भी हो सकती है। आम तौर पर जो आपने पूछा कौन से वर्ग के लोग हैं जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड पीपल जो हैं, या छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, कमज़ोर यानी कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, ऐसे लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से वो लोग जो किसी अन्य रोग से पीड़ित हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन्स वगैरह ऑलरेडी ले रहे हैं, उनका सिस्टम भी वीक होता है, तो इन लोगों को जल्दी से चपेट में ले लेता है हीट स्ट्रोक। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, और जीवा के डॉक्टर्स जो हैं वो हर विषय पर आपसे बातचीत करते हैं और हर विषय के समाधान भी आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कुछ और विस्तार से समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि इस भीषण गर्मी के मौसम में आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो ऐसे में डॉक्टर चौहान, अब क्या करना चाहिए जी? क्योंकि गर्मी है और इस मौसम से लड़ना पड़ेगा ही। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हेल्दी डाइट होनी चाहिए, कौन से हेल्दी ड्रिंक्स हमें लेने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब
जो बाहर रह रहे हैं वर्किंग लोग हैं जी। वो बाहर रहकर बाहर की ड्रिंक्स पी रहे हैं, हाँ जी। और क्या हेल्दी, किस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो गर्मी है उससे बचाव के कुछ तरीके आपको मालूम होने चाहिए। यदि पॉसिबल है तो अधिक देर तक धूप में ना रहें, खासतौर से दोपहर के समय में, और हर रोज़ पॉसिबल हो तो मॉर्निंग इवनिंग थोड़ा स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान से बहुत ज़्यादा गर्मी हमारी बॉडी की बाहर निकल जाती है। मतलब शरीर को ठंडा रखना, और विशेष रूप से मैंने कहा सिर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। धूप में अगर बाहर जाते हैं तो उस समय आप सिर को कवर करिए, कैप लगाइए, कुछ रुमाल वगैरह रख लेते हैं लोग, और आँखों को भी प्रोटेक्ट करना। गर्मी से आँख भी ख़राब होती हैं तो सन ग्लासेस का प्रयोग करिए, या छाता लेकर के जा सकते हैं इफ़ पॉसिबल। ख़ास तौर से एक्सरसाइज के लिए विशेष ध्यान दें। गर्मी का मौसम है तो ओवर एक्सरसाइज ना करें। तेज़ धूप में तो एक्सरसाइज नहीं करनी है बिल्कुल भी। बाहर दौड़ वोड़ ना लगाएं। बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स विशेष तौर पर अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में थोड़ा खेल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गर्मी का मौसम 40-45 डिग्री तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग इज़ ए गुड बेटर ऑप्शन, या घर में अंदर योग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर ऑफिस जहाँ पर भी आप काम करते हैं उस जगह को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की बहुत आवश्यकता है। साथ में आप कूलर, पंखा, जो भी आपकी व्यवस्था है वो प्रॉपर करें। प्रॉपर लाइट भी उसमें होनी चाहिए। और जो क्लोथ्स आप पहनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों के मौसम में भी लोग बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स पहनते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि लाइट कलर्स हों और लूज़ फिटिंग हो। कॉटन के हों तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक इंटरनल कूलिंग की बात है, नारियल पानी आप पिएं, बहुत अच्छा है। सत्तू पूरा एक बहुत अच्छी ड्रिंक है, आजकल ट्रेंडिंग भी है। नींबू पानी आप पी सकते हैं। आम का पन्ना, छाछ पी सकते हैं, या ठंडे शरबत घर में बना करके पीते हैं लोग कई तरह के। खाने की बात करें तो तरबूज का सेवन कर सकते हैं, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, या ताज़े फल। ध्यान रहे कि थोड़ा गर्म ना हो, उनको थोड़ा पानी में डाल के ठंडा करके खाएं। और एरोमाज भी प्रयोग कर सकते हैं। कूलिंग एरोमा होते हैं ना, वो भी आपके माइंड को भी कूल रखते हैं। जैसे कि आप खस का जो एक इत्र होता है, गुलाब का इत्र होता है, केवड़ा है, चंदन है, ये सब चीज़ें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और दिन भर पानी पीते रहें। स्पेशली यदि आप आउटडोर किसी भी तरह का काम करते हैं या कहीं ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ हीट बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक्स्ट्रा पानी ज़रूर पीना, क्योंकि पसीना बहुत आता है। गर्मी है, आग बरस रही है, तो चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी गर्म तासीर का ड्रिंक या कोई भी ऐसा भोजन आपको नहीं करना है। कॉमन सेंस की बात है, लोग इसको समझते नहीं, लेकिन लोग गर्मी में भी मैंने देखा है अदरक वाली चाय पी रहे हैं लोग, इलायची डाल करके। अल्कोहल का सेवन भी लोग करते हैं गर्मी में, और वो तो ये समझते हैं कि अल्कोहल में थोड़ा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दो तो शायद वो ठंडी हो जाती है। ऐसा लोगों का मानना है। ठंडी बियर लोग पीते हैं ये समझ करके इससे कूलिंग होगी, बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं होगा। ये जितनी भी अल्कोहल होती है वो हीट पैदा करती है। और तो हम यही कहेंगे कि इससे बचना है आपको, इनको नहीं सेवन करना है, गर्म चीज़ें हैं। जीवा का आंवला जूस पी सकते हैं, जीवा का एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है, सभी लोग सेवन कर सकते हैं। और जीवा का एक गुलाब जल का जो रोज़ वाटर का स्प्रे आता है, हमारा स्प्रे फॉर्म में है, उसको अपने पास रखिए। दिन में 2-3 बार चेहरे पर उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। स्किन को वॉश करने के लिए जीवा का अलोए मिंट फेस वॉश प्रयोग कर सकते हैं। ये सब कूलिंग चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमारे हैं, लेकिन ये गर्मी के मौसम के लिए ये वाले बहुत अच्छे हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। सुजल हैं जालंधर से। सवाल पूछिए सुजल जी। हेलो, नमस्कार जी। सर। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर यहाँ से 32 साल का हूँ, और अभी 32 साल की उम्र में सर जोड़ों में बहुत ज्यादा हो रहा है। जोड़ों में सूजन भी आती है क्या? हाँ जी सर। देखिए, सूजन आना और दर्द होना इसलिए पूछा मैंने क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है। इस उम्र में आम तौर पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात तो ओल्ड एज में होता है। इस उम्र में अधिकतर हमने देखा है आम वात, जिसको हम रेम्यूटॉइड अर्थराइटिस अंग्रेजी में बोलते हैं, गठिया जिसको आम भाषा में बोलते हैं, ये रोग बहुत कॉमनली होता है यंग एज में। तो थोड़ा सा एक तो परीक्षण जरूर करा लीजिए, उसमें एक ब्लड टेस्ट में आपको कुछ टेस्ट से पता चल जाता है। और जहाँ तक उपचार की बात है, मैं कहूँगा कि सीधा आयुर्वेद में आ जाइए। लोग क्या लास्ट में आते हैं हमारे पास, पहले इधर उधर भटकते रहेंगे, फिर दवाइयाँ खाते रहेंगे, दवाइयों के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट लेकर के आते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा उपचार है, प्रॉपरली एक डिस्क्राइब्ड डिजीज़ है। इन द मीन टाइम सौंठ का चूर्ण घर में होगा आपके,
सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से सेवन करिए। साथ में थोड़ा सा ड्राई हीटिंग चाहिए इसको। नमक या रेत गरम करके कढ़ाई में एक पोटली बनाओ कपड़े की, मोटे कपड़े की, उससे थोड़ा सेक कर लीजिए जहाँ जहाँ भी जोड़ों में दर्द होता है। सिंपल है, घबराना नहीं है। सेहत का नंबर आपके पास है, डायल करके एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। अदरवाइज़ हमारी क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में पर्सनली भी जा करके आप हमारे डॉक्टर्स से मिल सकते हैं। आप सभी को ये भी मैं एक सूचना दे दूं, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे यहाँ एक विशेष प्रोटोकॉल है जिसमें पूरी सीनियर टीम्स की एक्सपर्ट टीम हमारी लगती है आपके साथ, न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ हेल्थ कोच, योगाचार्य, पूरी टीम आपके साथ काम करती है। घबराना नहीं है, थोड़ा सा आयुर्वेद को समझ करके और आयुर्वेदिक दृष्टि से अपने आप को ठीक करना है। तो देखिए, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और आइए अब जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर तमाम एहतियात बरतने के बाद भी या कुछ लापरवाही की वजह से अगर हीट स्ट्रोक हो भी जाए तो ऐसे में जीवा मंत्र क्या है उनके लिए? सबसे पहले आप अपनी प्रकृति को समझें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इवन अपने कपड़े, ये सब चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ आप सुबह से शाम तक करते हो, ये प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। जैसे डीजल कार की अलग एक्टिविटी है, पेट्रोल की अलग, उसका ईंधन अलग है। क्योंकि आयुर्वेद में जो मूल सिद्धांत की हम जब बात करते हैं तो एवरीवन इज़ यूनिक, हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, एक जैसे नहीं है। अंदर की बात करें तो यदि आपको अपनी प्रकृति मालूम नहीं है तो हमारी वेबसाइट है jiva.com, उस पर जाइए। वहाँ पर jiva.com/VPK वात पित्त कफ, वो आपको एक फॉर्म वहाँ मिलेगा, उसको आप भर के अपनी प्रकृति मालूम कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में जैसे पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको एक्स्ट्रा गर्मी लगती है क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है अपना। पित्त प्रकृति वाले लोगों को कभी भी गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्म तासीर की जो भी ड्रिंक्स हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जैसे आपने पूछा है, तो उसमें सबसे पहले क्या है, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन यदि आपको हीट स्ट्रोक हो गया है तो उस पर थोड़ा सा गौर करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से भी संपर्क करना है। हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि देर होने पर डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन के कारण ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं और कई बार मृत्यु तक हो जाती है गर्मी में। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं, जैसे गुलकंद अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है, 1 चम्मच गुलकंद 1 गिलास पानी में घोल करके पी लीजिए। शरीर पर, या शरीर पर नहीं तो कम से कम माथे पर चंदन का लेप लगा लीजिए। और इसमें जीवा की काफ़ी सारी इंटरनल मेडिसिन, हमें जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद में, जिसमें उशीर, खस या फिर आंवला या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिला करके हम बनाते हैं। और पंचकर्म के माध्यम से भी इसकी चिकित्सा की जाती है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनमें इमीडिएटली हम बॉडी को कूल करते हैं। तो ये सब आप डेफिनेटली जीवा से संपर्क करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जनरली जैसे मैंने पहले भी बताया, जीवा का आंवला जूस, जीवा का एलोवेरा जूस, ये सभी लोग ले सकते हैं। आंवला टैबलेट्स भी हमारे यहाँ मिलती हैं, आंवला कैंडी भी मिलती हैं जीवा की, बहुत टेस्टी। और रोज़ वाटर स्प्रे ज़रूर साथ रखिए। एलोए मिंट का जो मैंने फेस वॉश बताया, आँखों के लिए हमारा बहुत अच्छे आई ड्रॉप्स भी हैं, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो समर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के आप और जानकारी प्राप्त करें। लेकिन फिर मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको हीट स्ट्रोक आ गया है तो केवल उसको ऐसा नहीं करना कि घरेलू नुस्खे से ही आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। ट्राई टू कनेक्ट विद द डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि देर ना हो जाए कहीं। बहुत ज़रूरी होता है, कई बार आपने देखा होगा कि उसको तुरंत उसको रिहाइड्रेशन की ज़रूरत होती है पेशेंट को। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। ईसबगोल खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं? आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारी सेहत के नंबर की लाइंस 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, ईसबगोल, सीलियम हर्ब जिसे कहते हैं, क्या इसके खाने के क्या फायदे हैं? जो बातें कही जाती हैं वाकई
ये संजीवनी साबित होते हैं सेहत के लिए? देखिए इसबगोल बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आपने देखा होगा लोग अक्सर जो है पेट साफ करने के लिए लेते हैं, बहुत सारे लोग हमें भी बताते हैं। कब्ज़ के लिए आमतौर पर लिया जाता है, कुछ लोग इसका प्रयोग वेट मैनेजमेंट के लिए भी करते हैं, क्योंकि जब आप इसबगोल खाते हो तो आपको फीलिंग हो जाती है थोड़ी, मतलब भूख कम लगती है, ओवर ईटिंग आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा इसके साथ साथ जो है गट को हेल्दी रखने के लिए भी इसका रोल है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर इनको भी मेंटेन रखती है, और कॉन्स्टिपेशन के कारण जो लोगों में जैसे पाइल्स हो जाते हैं, फिस्टुला हो जाता है, ऐसे रोगों से भी बचाव करती है इसबगोल। साथ में अगर आपको स्टूल को बांधना पड़े, जैसे कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो इसबगोल को आप दही में मिला के खाएं तो वो स्टूल को बाइंड भी करती है। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा कि इसका कोई नुकसान वगैरह, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं होता, लेकिन कभी कभार हम अननेसेसरीली खाते हैं दवाइयों को तो उनकी आदत पड़ जाती है। तो अननेसेसरीली मत खाइए, और कोशिश करिए कि जो भी रोग है पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, अपनी मर्जी से खुद के डॉक्टर ना बने। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और दर्शकों तक सेहत के लिए इतनी ज़रूरी जानकारी देने के लिए। तो सेहत बनानी है, सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।